माँ केवल अपना दूध पिलाती है। सबसे ज्यादा ताकतवर दूध माँ का दूध। सयाने लोग कहते हैं 40 साल तक माँ का दूध असर करता है। 40 साल तक गारंटी है, शरीर निरोग रहता है जिसने माँ का दूध पिया हो। आजकल डिब्बे का दूध पीते हैं और डिब्बे की तरह ठनकते हैं सारे। जान तो है ही नहीं बच्चों में आजकल। ठन ठन गोपाल अस्तु। अब बच्चे को दूध कौन पिलाए? वो भूख के कारण बिलबिलाया। पूज्य महाराज श्री पधार रहे हैं। मैं विशेष आग्रह सबसे करूं, कोई उनके चरणों को हाथ ना लगाए। ये महाराज जी ने ही स्वयं आज्ञा दी है। कोई चरणों को हाथ, पीछे से लोग चरण पकड़ते हैं, कहीं गिर जाए तो ये गलत काम नहीं करना। कोई चरणों को हाथ नहीं लगाएगा। प्रणाम का मतलब बैठे बैठे ही आप प्रणाम कर लीजिएगा। महाराज जी का आदेश है, सब बैठे बैठे प्रणाम करें। बैठ जाएं, बैठे बैठे प्रणाम करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय। सब बोलो श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए पूज्यपाल श्री जी महाराज की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवित्र इक्ष्वाकु वंश का वर्णन चल रहा है हमारे से। तो युवनाश्व के पुत्र हुआ तो पुत्र भूख से बिलबिलाया। कौन दूध पिलाए? इंद्र ने माम धाता मैं इसकी धाया, मैं इसकी धाया ऐसा कह करके उसे अपना दूध पिलाया। देवता समर्थ हैं, मातृ रूप में उसने दूध पिलाया। बड़े प्रतापी राजा हुए मानधाता। इतने धर्मात्मा थे, इतने धर्मात्मा। एक छोटा सा कथानक मिलता है इनके जीवन का। मानधाता जिस समय राजगद्दी पर बैठे तो उन्होंने अपने महामंत्री को बुलाया। कहा, मंत्री जी हम राजा बने हैं, हम आपको आदेश देते हैं कि जितने भी जेल में कैदी हैं सबको स्वतंत्र कर दो। मंत्री कहता है आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। क्रोध आया, बोले हम आज्ञा दे रहे हैं, तुम कौन होते हो? कहा महाराज क्षमा करें, मैं आपकी आज्ञा पूर्ण नहीं कर सकता। तलवार खींच ली। अब अगर मना किया तो मैं कहता हूं सब कैदी छोड़ दिए जाएं। मंत्री कहता है महाराज अब भी मैं यही कहूंगा कि आपकी आज्ञा पूर्ण नहीं हो सकती। कहा क्यों? कहा महाराज छोड़ूं किसको, आपकी जेल में कोई कैदी ही नहीं है, छोड़ूं किसको। कैसा समय होता था, धर्म का युग था, जब तक हमारे राजा धर्मावलंबी रहे। और गोस्वामी जी ने भी डंका बजा के कहा था चाहिए धर्मशील नृप ना हो, राजा धार्मिक होना चाहिए। आज हमारे माथे पर धर्मनिरपेक्षता का कलंक लग गया। जैसे ही स्वतंत्र संविधान हमने संभाला, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए था, धर्म निरपेक्ष नहीं होना चाहिए था। व्यक्ति धर्म निरपेक्ष कैसे हो सकता है? धर्म निरपेक्ष होने का मतलब पशुता। पशु धर्म निरपेक्ष है, वो नहीं जानता माँ कौन है, बहन कौन है, क्या खाना क्या नहीं खाना। वो नहीं जानता धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, व्यवहार क्या है, देश क्या है, मातृभूमि क्या है, वो नहीं जानता। धर्म निरपेक्ष होने का मतलब पशुता। पंथ से खतरा है, धर्म से खतरा नहीं है। आज पंथों ने इतना बांट दिया भारत को। पाकिस्तान से तो नक्शे पे एक लकीर आई थी, इन पंथों ने तो हृदयों में ऐसी लकीर डाल दी है कि अपनी प्राचीन परंपराओं को एकदम तहस नहस कर दिया। पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। धर्म केवल पूजा पद्धति को नहीं कहते, धर्म यानी सत्य,
धर्म यानी ईमानदारी, धर्म यानी कर्तव्य परायणता, धर्म यानी राष्ट्रभक्ति, धर्म यानी बड़ों की सेवा, गाय की सेवा, धर्म यानी सहिष्णुता, धर्म यानी कृपा, धर्म यानी सहनशीलता, धर्म यानी चोरी ना करना, धर्म का मतलब इंद्रियों का संयम। लेकिन संविधान निर्माताओं ने धर्म को केवल पूजा पद्धति मान लिया और कह दिया हम धर्म निरपेक्ष हैं। मानधाता बड़े धार्मिक राजा थे। आगे चल करके मानधाता के वंश का वर्णन है। मानधाता की पत्नी थी बिंदुमती, इनके 3 पुत्र हुए। ज्येष्ठ पुत्र थे मुचकुंद, जिनकी कथा 7वें दिन आती है। भगवान ने कालयवन को जिनसे भस्म करवाया, मुचकुंद। मानधाता के पौत्र हुए सत्यव्रत। सत्यव्रत भी बड़े प्रतापी राजा हुए। एक बार इन्होंने इंद्र से कहा, इंद्र कभी कभी छुट्टियां काटने तेरे स्वर्ग में आ जाया करें। स्वर्ग क्या होता है जी? वैसे पता नहीं स्वर्ग क्या होता है, लोगों की इच्छा बहुत रहती है स्वर्ग जाने की। एक ऐसा 5 स्टार होटल है जहां ना भूख है, ना गर्मी है, ना सर्दी है, ना व्याधि है। पुण्यों की पूंजी लेकर के, पुण्यों का क्रेडिट कार्ड लेकर के, जेब में खर्ची लेकर के पहुंच जाओ और भोग लो उसको, खाओ पियो मौज मस्ती करो। लेकिन जाओगे सीधे, आओगे उल्टे मां के गर्भ में। जैसे ही वो पुण्य पुंज खत्म हुआ, पुण्य पूंजी, तो मां के गर्भ में उल्टे लटका दिए जाते हैं। तो स्वर्ग पाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। वैसे हमारे रसिक संतों ने कहां स्वर्ग चाहा है। श्रीवन निकुंजन में प्रीतम के संग प्यारी चाह भरी दीन जान दरस दिखाओगी। माल जूही लाऊं पहराऊं हरसाऊं तवे, निज कर पल्लव को शीश पे धराओगी। नीर भर लावो पिवावो हमें आए धाए, लाल बलबीर दासी टेर यूं बुलावोगी। और कौन मेरो तेरो चेरो हूं मैं गोरी भोरी, आहा किशोरी मोहे कब अपनावोगी। आहा किशोरी मोहे। श्रीवन निकुंजन में दीजिए निवास सदा, लाल बलबीर राधा राधा गुन गाऊं मैं। रसिकों ने तो यही चाहा है। राधा माधव के उपासक नहीं चाहते स्वर्ग। अपने ब्रजमंडल का लता पता घास गुलम लता औषधि बना करके, धूल का कण बना करके हमको पैदा कर देना। तो सत्यव्रत ने एक बार इंद्र को कहा कि कभी कभी स्वर्ग आना चाहते हैं भाई। इंद्र ने मना कर दिया, तुम धरती के जीव हो, नहीं आ सकते। सत्यव्रत कहते हैं जब राक्षसों का हमला होता था तेरे ऊपर, तब तो कहते थे आ जाओ बचाओ, और अब कहते हो नहीं आ सकते। संभाल के रखो अपना स्वर्ग। सत्यव्रत बड़े वैज्ञानिक खोजी थे। उन्होंने धरती के गुरुत्वाकर्षण को पार करके और बीच में एक स्वर्ग की रचना शुरू कर दी। बोले तेरे मुकाबले का हम भी बना लेते हैं। लेकिन भाग्यवश वो योजना सफल ना हुई। सत्यव्रत बीच में लटक गए, त्रिशंकु कहलाए। ना वापिस आ सके, ना स्वर्ग जा सके, बीच में लटक गए। इनके पुत्र हुए हरिश्चंद्र। बड़ी दिव्य कथाएं हैं इस वंश की। हरिश्चंद्र सत्य की रक्षा के लिए क्या नहीं किया इन्होंने। एक दिन सुबह सुबह उठे, अपनी पत्नी तारा को बुलाया, कहा देवी रोहित को जगाओ और चलो अयोध्या से बाहर। कहा क्यों? बोले रात को स्वप्न में हमने विश्वामित्र जी को सारी अयोध्या दान कर दी है। संकल्प चाहे स्वप्न में हुआ, लेकिन चलो बाहर, अब हमारा अधिकार नहीं रह गया। यहां तो अंगूठे पे स्याही लगी होती है तब भी लोग मुकर जाते हैं, वजन तोड़ देते हैं। लेकिन सपने में अयोध्या का राज्य पाठ सब दान कर दिया। बाहर आ गए। बाहर निकले ही थे कि विश्वामित्र जी सामने से देखे। बोले राजन कुछ हुआ है क्या आज? बोले हाँ महाराज, उसी का तो पालन करने आया हूं। बोले हटो फिर, लेकिन दान के साथ द्रव्य होना चाहिए, कुछ द्रव्य रखो। राजा ने सैनिक को कहा भैया 10,000 स्वर्ण मुद्रा लेके आओ जरा कोष से। विश्वामित्र जी ने कहा खबरदार,
ये सब तुम पहले त्याग चुके हो, छोड़ चुके हो, अब छू नहीं सकते, वो कोष सब मेरा हो गया। लेकिन 10,000 स्वर्ण मुद्रा का तुम संकल्प कर चुके हो, मैं एक की तुम्हें मोहलत देता हूं और 1 महीने के अंदर अंदर ये दक्षिणा मुझे आपको लौटानी है। 10,000 स्वर्ण मुद्रा कैसे तैयार हो? हरिश्चंद्र काशी चले गए, बहुत कोशिश करी कोई काम धंधा करके, लेकिन इतनी बड़ी रकम कैसे तैयार हो, मुश्किल बात। एक दिन गुलामों का बाजार लगा, दासों की खरीदारी हुई।